साक्षी बन गई। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव को कुछ महीने शेष है। भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दल चुनावी ताल ठोकने की तैयारी में जुटे हैं, तो वहीं असल परीक्षा मौजूदा 70 विधायकों की है। 5 सालों में विधायक अपने वादों और दावों पर कितने खरे उतरे, इसका हाल जानने देवभूमि इनसाइडर की टीम हर विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच जा रही है। हम जनता के हवाले से प्रत्येक क्षेत्र के विधायक का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं घनसाली विधानसभा क्षेत्र की। इस सीट के विधायक भारतीय जनता पार्टी से शक्तिलाल शाह हैं। इतिहास। टिहरी जिले में स्थित घनसाली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। यह क्षेत्र वर्ष 2008 परिसीमन आदेश के बाद अस्तित्व में आया। यहाँ पहला चुनाव 2012 में हुआ, जिसमें मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की ओर से भीमलाल आर्य और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के धनीलाल शाह के बीच में रहा। 13,694 वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर जीत हासिल की। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले भीमलाल आर्य की भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने से भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट शक्तिलाल शाह को दिया गया। 22,103 वोटों के समर्थन के साथ वे क्षेत्र के विधायक बने। दूसरे स्थान पर निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए धनीलाल शाह 10,450 वोटों के साथ रहे। पूर्व विधायक भीमलाल आर्य तीसरे स्थान पर रहे। मतदाता 2012 के आंकड़ों के अनुसार इस क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 77,119 है। विकास के दावों की हकीकत। विधायक के कार्यकाल को लेकर जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोगों का कहना है कि मौजूदा विधायक ने अपनी विधायक नीति से क्षेत्र में कई विकास कार्य करवाए हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि विकास की रफ्तार बेहद सुस्त है। घनसाली विधानसभा के कई क्षेत्रों में विकास कार्य बखूबी हुआ है, तो कई क्षेत्रों के लोग अभी भी बुनियादी जरूरतों के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। बहेड़ा क्षेत्र में पुल का निर्माण एक अहम समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोग और छात्र तैरकर नदी पार करने पर मजबूर हैं, लेकिन मौजूदा विधायक को न जाने कितनी भी बार पत्र लिखे जाने के बावजूद कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। कई क्षेत्रों में सड़कों के डामरीकरण की व्यवस्था भी उचित नहीं है। अस्पतालों में भी डॉक्टरों का अभाव है। बस अड्डे के निर्माण की मांग अधर में लटकी है। घनसाली क्षेत्र में कई मोटर मार्ग स्वीकृत हैं, लेकिन उनका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। नैचामी, भिलंगना घाट, बालगंगा घाट, गणेश प्रयाग घाट के सौंदर्यीकरण की मांग भी कागजों में सिमट कर रह गई है। क्षेत्र की समस्याएं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का अभाव, झूला पुलों का नहीं बनना, बेरोजगारी और पलायन, शिक्षण संस्थानों का अभाव, यातायात के सीमित साधन। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। हमारे संवाददाता ने क्षेत्र के कई हिस्सों में जाकर स्थानीय लोगों से विधायक शक्तिलाल शाह के कार्यकाल के बारे में जानकारी ली। आप भी सुनिए क्या कहना है जनता का अपने चुने हुए विधायक को लेकर। यहाँ पर मुझे लगता है कि रोड का अच्छा विकास हुआ है जहाँ घनसाली क्षेत्र में। इसके अलावा मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया कि उन्होंने कुछ काम किया है। जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ आए हैं वो मोस्टली सेंट्रल बेस्ड है। उन्होंने मुझे नहीं लगता विधायक निधि फंड से उन्होंने कुछ भी खास तौर पर अच्छा कार्य किया है। हमारे बाजार घनसाली में तो बिजली बराबर है। अन्य शहरों से गाँव की हालत को हम जाने ना, गाँव में जो ऐसी हालत होंगे पर यहाँ बराबर बिजली है घनसाली मार्केट है। सर, उत्तराखंड में पहली बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव में उतरी, क्या इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है घनसाली क्षेत्र में? उसको लग रहा है सर, तो क्या जनता मौजूद क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी की हवा ही चल रही है। आगे तो भगवान जाने कौन जाने कैंडिडेट उनके पास कौन सा है, क्या है। पहले जो है यहाँ पे जो है शिव मंदिर के पास एक गधेरा है, जिससे कि हर गधेरा गर्ल्स स्कूल की सारे स्कूल की दीवारें टूटी है, ना उसकी कोई मरम्मत है, ना कोई देखने वाला आया। पानी उसका सड़क पे बह के और घरों के ऊपर घुसता है सारा, उसमें न कोई देखने वाला है। तो ये हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा जो है पुल बन जाए, जिससे कि हम लोगों के आवाजाही में कोई परेशानी न हो। भाई यही हमारी प्रार्थना है। ये विधायक जी का नाम जानना चाहते हैं। शक्तिलाल शाह, घनसाली विधानसभा क्षेत्र। सर, जनसंपर्क कैसा है इनका? फिर आते हैं जनता के बीच में, लोगों से मिलते हैं, क्या होना है, चलती गाड़ी में देखते हैं। सर, इनके जनसंपर्क की बात करते हैं, क्या जनता के बीच में आते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं? भाई ये इनका जनसंपर्क तो इनका कुछ नहीं होता है। इनका जनसंपर्क तो उन्हीं लोगों से होता है जो इनके पीछे लगे हुए रहते हैं। बाकी तो किसी से न तो होते हैं, न इन्होंने आज तक 5 साल में कोई कार्य ऐसा किया हो जो कहीं सामाजिक रूप में कहीं दिखाई दे रहा हो। विकास कार्य यहाँ पे जैसे हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन है,
कई सारे विकास कार्य हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रधानमंत्री का किया, उन्होंने काफ़ी कुछ किया है ये क्षेत्र को। क्षेत्र को अब देखो, आप क्षेत्र तो देखो, हम तो कभी तक विधायक कुछ नहीं देखा है ना, विधायक ने कुछ यहाँ ये भाई ये लगा रहा हमेशा इनका क्या है बोलना, हमारा चुम का विकास है। ये हमने जब से पुल बनाया है, ये चांदोड़ पर पुल है, ये हमारा विकास तो यही है। आज सड़कें देखे, बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है यहाँ की प्रधानमंत्री जनता के लिए, बहुत बड़ी परेशानियाँ हैं। और महंगाई इतनी तगार पे आ गई कि हर चीज़ समझे तो क्या समझे, लोग इतने परेशान हो रखे हैं कि बोल नहीं सकते कुछ। समर्थन मौजूदा विधायक के साथ रहेगा या बदलेगा एक बार? भाई वो तो कैंडिडेट पे बात होगी, जैसे कोई भी पार्टी किस कैंडिडेट को लाते हैं उस हिसाब से जो है तो जनता का जो है तो रुझान होगा। समर्थन मौजूदा विधायक के साथ ही करने वाला है, समर्थन बदलना चाहिए? समर्थन तो देखो जी, विधायक का लोकप्रिय है, ऐसी बात नहीं है, कोई समर्थन को मिलेगा ही। विकास कार्य तो साहब यही कि विकास कार्य जिस प्रकार से जनता को आशाएं थे उसके अनुरूप नहीं हुए हैं। समस्याएं क्या कुछ ऐसी हैं जो जनता के सामने? यहाँ पर तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जैसे कि विशेषतः शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं। यहाँ पर घोषणाएं होती रहती है। अच्छा, स्वास्थ्य के संबंध में भी जैसे हॉस्पिटल में मतलब अल्ट्रासाउंड में आधुनिक उपकरण नहीं है, इनसे भी जनता जो है, जनता की समस्या यथावत बनी रहती है। अब शिक्षा के क्षेत्र में भी जैसे यहाँ पर कि पुराने समय राज्य अभिनव विद्यालय का वो हुआ था कांग्रेस के टाइम पर, लेकिन अभी वो भी नहीं हो पाया, उसका केवल सिरापट यहाँ पर लगा हुआ है। इतना दूर जाना पड़ता है, जैसे श्रीनगर जाना पड़ता है, 2000 में गाड़ी बुक करनी पड़ती है। कोई गरीब आदमी होगा बेचारा तो उनको रास्ते में दम तोड़ देते, जैसे डिलीवरी होने के लिए किसी के, तो क्या करते हैं लोग, सीधा श्रीनगर जाना पड़ता है। श्रीनगर में आधे रास्ते में कई लोगों के तो बहुत परेशानी झेलना पड़ती है। स्वास्थ्य में द्वारा स्कूल में हमारे जो एजुकेशन में सबसे पीछे है। भाजपा के इस विधानसभा क्षेत्र में मजबूत पकड़ है, लेकिन क्षेत्र में विकास की गति धीमी है। विधायक शक्तिलाल शाह को यहां पूर्व विधायक भीमलाल आर्य से कड़ी चुनौती मिल सकती है। भीमलाल 5 साल से बेहद सक्रिय हैं। वे लगातार क्षेत्र की समस्याओं को लेकर धरने प्रदर्शन करने से लेकर आला अफसरों से मुलाकात करने में अग्रणी रहे हैं। वहीं इस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी भी जनाधार बना रही है। आम आदमी पार्टी दोनों राष्ट्रीय दलों भाजपा और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकती है। भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला रहने के आसार है, लेकिन टक्कर कांटे की रहेगी। घनसाली विधानसभा जन सर्वेक्षण के आधार पर विधायक शक्तिलाल शाह का रिपोर्ट कार्ड असल कहानी कह रहा है। रिपोर्ट कार्ड कुछ इस तरह से है: जन लोकप्रियता A, जन विकास कार्य B, जन संवाद B, जन नेतृत्व B, ओवरऑल ग्रेड B। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर।